बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीम हाजी नासर अल साहब दुआ खाना। नाज़रीन, आज मैं जो नुस्खा लेकर आया हूँ वो है कुव्वत बा का। कुव्वत बा में इंतशार और इमसाक, जिन दोस्तों को विटामिन की कमी है यानी इमसाक उनका ना होने के बराबर है, वो भी ये नुस्खा इस्तेमाल करें और उनका इंशाअल्लाह ताला ये जो मसला है ये मुकम्मल तौर पर जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और जिन दोस्तों को इंतशार की भी साथ कमी है, यानी ना उनका इंतशार है और ना इमसाक है, ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला ये इंतशार और इमसाक दोनों के लिए ही है। तो नुस्खा कुछ यूँ है कि ये कुश्ता चांदी है। कुश्ता चांदी बनाने के लिए आपको जिन चीज़ों की यानी ज़रूरत होगी वो ये है कि 1 तोला आपने सिमल फर सफ़ेद लेना है, 1 तोला नशादर ठीकरी, 1 तोला बरादा चांदी का और 1 तोला आपने लेना है पारा। सबसे पहले आपने पारा और चांदी की गिरा करनी है। जब ये गिरा हो जाए तो फिर इसमें आपने सिमल फार जो है 1 तोला वो खर्ल कर देना है। इसको तकरीबन 5-7 घंटे आपने सिमल फार को खर्ल करना है। जब सिमल फार आप इसमें खर्ल करेंगे तो ये इसकी जो यानी इसकी रंगत है वो सरमई सी हो जाएगी, बिल्कुल सरमई से रंग का ये आपका एक सफूफ बन जाएगा। जब ये भी आपका मुकम्मल हो जाए तो फिर आपने इसमें 1 तोला जो नशादर है वो नशादर आपने इसमें खर्ल कर देना है। जब ये भी अच्छी तरीके से खर्ल हो जाए, यानी कोई चीज़ जो है वो अलहदा आपकी नज़र ना आए, ये हर जो चीज़ आपने खर्ल करनी है ये लाजमी 5 से 6 घंटे जो है इसको लाजमी खर्ल करें। अब आपने इस तरह करना है कि एक जो शीशे की छोटी सी बोतल है, शीशी एक, उसमें ये तमाम मवाद है जो आपने बनाया है सफूफ, वो आप उसमें डाल लें। उसमें डालने के बाद उसके ऊपर एक तांबे का जो पैसा वगैरह होता है या तांबे का कोई ठीपा वगैरह ले लें और इसके ऊपर जो है वो बोतल के मुंह पे आप उसको फिट कर दें, रुई मिट्टी वगैरह से किसी तरीके से उसको फिट कर दें। जब ये फिट हो जाए तो फिर आपने ऐसा करना है कि किसी बाटी में रेत वगैरह लेकर उसमें ये आपने रेत जंतर जो है इसको रख देना है। तकरीबन आप इसको 6 से 7 घंटे जो हैं वो आप इसको पकाएंगे रेत में रख के। तो इसमें से जो जौहर है वो निकल कर एक तो तांबा के पैसा के साथ लगे होंगे और दूसरा शीशी के गले के साथ या ऊपर जो है वो जौहर होंगे। तो आपने इसके जौहर को जो ऊपर लगे हैं या तांबा के पैसे के साथ हैं ये सब उतार के फिर इसने आपको इसको खर्ल में डाल देना है। तो फिर आप इसको 1-2 घंटा खर्ल करें। खर्ल करने के बाद फिर आप दोबारा जो है वो इसी तरीके से आप इसमें शीशी में डालकर इसके ऊपर वो तांबे का पैसा रख कर इसको अच्छी तरीके से बंद करके तो फिर इसको आप 5-6 घंटे पकाएं। फिर इसके जौहर निकलेंगे। इसी तरीके से 3 से 4 अमल आपको करने पड़ेंगे, यानी जितनी मरतबा भी इसके जौहर निकलें वो आपने लाजमी जो है उनको उतार के नीचे जो है मवाद आपका पड़ा है शीशी के पैंदे के साथ उसके साथ खर्ल करके फिर दोबारा आपने इसमें इसी तरीके से इसको रेत जंतर पकाना है। ये 3-4 अमल में जो है वो जौहर जो है वो उड़ना बंद हो जाते हैं। जब ये जौहर उड़ना बंद हो जाएं तो आप इसको अच्छे तरीके से खर्ल करके अपने पास महफूज कर लें। अब इसको खाने का तरीका ये है कि आपने इसकी खुराक जो लेनी है वो 1 चावल से 2 चावल है, लेकिन आपने इसका खुराक किसी को ऐसे नहीं दे देनी। इसको लाजमी मक्खन वगैरह में रख के दें इसकी खुराक, और ऊपर से दूध घी जो है वो लाजमी पिलाएं। अगर किसी को प्यास ज़्यादा लगती है तो वो पहले 4-5 घंटे तक जो है वो दूध ही पीता रहे, क्योंकि इसमें जो अज़ा हैं वो आपको मालूम है कि कुछ ऐसे हैं कि जो ज़्यादा खुश्की पैदा करते हैं और प्यास भी जो है वो लगने का ज़्यादा यानी अंदेशा होता है। तो जब तक इसको प्यास लगे कि 4-5 घंटे तक तो कोशिश करें कि मरीज़ को दूध ही पिलाएं, दूध घी पिलाएं। तो इसकी चंद खुराकें जो हैं ये 5-7 खुराकों से ही आदमी की जो है कुव्वत बा वो हैरान कुन तौर पर जो है वो बढ़ गई होगी। यानी उसकी जो इंतशार और इमसाक जो उसका बिल्कुल ना होने के बराबर था, अब वो इंशाअल्लाह ताला उसमें इतनी पावर आ जाएगी कि वो खुद हैरान हो जाएगा कि में इतनी पावर कहाँ से आ गई है। तो इस नुस्खे को बनाए इंशाअल्लाह ताला। ये 100% जो नुस्खा है मेरा कामयाब नुस्खा है। ये बहुत से मरीज़ों को मैं बना के दे चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जो दोस्त किसी भी यानी आम अद्वियात से ठीक नहीं हो रहे थे वो मेरे इस नुस्खे से, इस कुश्ता से अल्हम्दुलिल्लाह अब 100% जो है वो मुतमिन है और वो ठीक हो चुके हैं। तो इसको बनाएं, मुझे दुआओं में याद रखें। हकीम हाजी नासर अल साहब दुआ खाना,
0364944118। ये मेरा मोबाइल नंबर है। किसी किस्म के भी कोई मशवरे की ज़रूरत होती है तो आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके मुझसे मशवरा ले सकते हैं।